नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है 14 फरवरी, मंडे का दिन है। आज की मार्केट क्लोज हो चुकी है और इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन तबाही फैलाने वाला था। लोगों को, जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो बाई साइड में बैठते हैं हमेशा, उनके लिए आज का दिन बहुत ही भयावह था। और मार्केट ने आज एक बेयर क्लोज दिया और काफी बड़ा बेयर क्लोज दिया। अगर आप रीड करें तो पिछले हफ्ते जो मार्केट क्लोज हुई थी, जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग प्राइस थी, वो 17,375 के आसपास थी। आज मार्केट ओपन हुई 17,076 पे, यानी कि 300 पॉइंट का गैप डाउन था। और 300 पॉइंट के गैप डाउन के बाद में मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दिया, मार्केट ने वो दिया 16,842 पे और लो था 16,809 का। तो अगर आप कल के क्लोजिंग प्राइस से आज के क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर करें तो कितने पॉइंट का डाउनफॉल आया है? 533 पॉइंट का। और अगर हाई से बात करें, थर्सडे के क्लोजिंग से बात करें, तो थर्सडे की क्लोजिंग आप जैसे कि इस कैंडल पे जब मैं कर्सर को रख रहा हूं, तो थर्सडे की क्लोजिंग आ रही है 17,605 का। और आज की जो क्लोजिंग है वो है 16,842 का। तो जो थर्सडे से अगर तुलना करें तो 750 से ज्यादा पॉइंट, 763 निफ्टी नीचे आ चुकी है। तो मार्केट इतने नीचे क्यों आई, इसकी वजह आप लोग को पता होगी। जो एबीजी शिपयार्ड कंपनी है, उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड डिटेक्ट हुआ। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फ्रॉड था अब तक का, 25,000 करोड़ रुपए का। और इसका असर मार्केट में आना था, जिसकी वजह से मार्केट इतना ज्यादा नीचे गई। अब दोस्तों, जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो रही थी तब ये न्यूज आउट नहीं हुआ था। तो जो फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन था, वो ये बता रहा था कि मंडे को मार्केट एक डोजी कैंडल या छोटी बेयर कैंडल बना सकती है। लेकिन इतनी बड़ी बेयर कैंडल बनाएगी, ये फ्राइडे के प्राइस एक्शन से नहीं कहा जा सकता था। लेकिन चूंकि सैटरडे को ये न्यूज आ गई थी, तो आज मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन ओपन होके, 300 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होके अपने लो के आसपास 16,842 पे क्लोजिंग दिया। लेकिन दोस्तों, कोई भी न्यूज आए, मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। तो अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट कहाँ पे खड़ी है, तो ये जो लो है जो पिछली बार लगा था 16,836 का, ये मार्केट वहीं पर आकर आज मार्केट ने क्लोज दिया। यानी कि मार्केट ने अपने पिछला जो स्विंग लो है उसका रिस्पेक्ट किया। मैंने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की लाइन डाली है और आपको ये दिख रहा है कि ये जो स्विंग लो है, इसी स्विंग लो पे इसने क्लोजिंग दी है, इसका इसने रेस्पेक्ट किया है। इसके पीछे का स्विंग लो ये है, जो करीब करीब 16,400 का लेवल है। इसको हम रीड करते हैं, 16,410 का लेवल है, 16,400 इसको आप राउंड फिगर में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मार्केट क्या 16,400 आ सकती है? इस बात का प्रेडिक्शन मैंने जो मंडे का, पिछले मंडे का जो वीडियो था और जो फ्राइडे का वीडियो था, इस फ्राइडे का, और यानी कि पिछले, आज से पहले वाला वीडियो प्लस पिछले मंडे को जो वीडियो आया था, उसमें मैंने पहले प्रेडिक्शन कर दिया था कि मार्केट ये 16,400 का लेवल टच करेगी। इसकी संभावना है, इसकी संभावना थोड़ी है, लेकिन है कि मार्केट एक बार नीचे आएगी। इससे क्या होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। मैं बार बार अपने वर्ड्स को, उसी वर्ड को दोहरा रहा हूं। मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब मैंने कहा कि हो सकता है मार्केट इस लेवल को फिर से टेस्ट करने आए, 16,800 को। और एक थोड़ी पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि 16,400 को भी रिटेस्ट करने आए। जब मार्केट यहाँ पे थी, तब मुझे एबीजी शिपयार्ड के बारे में नहीं पता था, ना ही किसी को अंदाजा था कि इतना बड़ा बैंक फ्रॉड जो है वो एक्सपोज होने वाला है। लेकिन चूंकि प्राइस एक्शन का पैटर्न था, तो वो पैटर्न पूरा होना था। अब वो न्यूज के बहाने से हो या ऐसे बिना वजह का हो जाए, ये अलग बात है। अगर न्यूज की वजह से होगी तो फास्ट होगी, जो कि अभी हो रही है। और अगर ऐसे ही मार्केट को अपना पैटर्न पूरा करना होता है, तो धीरे धीरे कर कर वो नीचे आती। न्यूज आ गई तो मार्केट तेजी के साथ नीचे आ रही है। तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, हम न्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम प्राइस एक्शन को देखेंगे कि प्राइस एक्शन अब यहाँ से क्या बता रहा है।
तो प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि मार्केट अपने जो पिछला लो है 25 जनवरी का, जिसके बाद मार्केट में एक बुल ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, लगातार मार्केट तेजी के साथ में गैप्स बनाते हुए ऊपर गई थी, उसी लेवल पे फिर से आकर खड़ी हो गई है और इसके पीछे का स्विंग लो 16,400 है। तो जो प्राइस एक्शन का रूल है, वो रूल ये कहता है कि अगर मार्केट में एक बेयर कैंडल बनी है गैप के साथ में, तो इसको फॉलो अप मिलना चाहिए, क्योंकि एक बेयर मार्केट में हावी हो चुके हैं, बेयर फोर्स मार्केट में आ चुका है, तो दोबारा इसको एक फॉलो अप कैंडल बेयर कैंडल मिलेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर इसको फॉलो अप कैंडल बेयर कैंडल मिला या फिर डोजी कैंडल भी मिला, तभी भी मार्केट इस लो को रिटेस्ट करेगी, इसकी संभावना अब तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये इस लो को मार्केट टेस्ट करेगी, इसकी संभावना 16,400 के लेवल टेस्ट करेगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अब जो इन्वेस्टर है, जो मार्केट में पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जो मार्केट में स्टॉक्स को खरीद कर और इंतजार करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा तब हम बेचेंगे, उनके लिए ये खुशखबरी है कि अगर उन्होंने यहाँ पे रैली मिस कर दी थी, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रही थी तो बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ में नीचे आ रही थी, और यहाँ पे कोई उनको बाई करने के लिए कहता तो वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि मार्केट जब नीचे आती है और वहां पे कोई अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर इस बात को प्रूव करे कि यहाँ पर आप बाई इनिशिएट कर सकते हैं, तो वहां पे आपको बाई करते वक्त डर लगेगा, और डर में जो बाई होती है, पैसा ज्यादा वहीं से बनता है। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म हुआ था जहां पे मैंने लोगों को बाई करने के लिए कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि मार्केट पहला लेग ऊपर गई, पुल बैक ली, फिर दूसरा लेग नीचे गई, और यहां से मार्केट का नीचे का करेक्शन पैटर्न कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा लेग था, और एबीसी पुल बैक में एबीसी पुल बैक तो यही कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक इलियट वेव की थ्योरी होती है जिसमें 3 लेग्स डाउन जाता है, तो 3 लेग्स डाउन भी हो गया था। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई, एक डोजी कैंडल बनाई, फिर बुल कैंडल, फिर इस बुल कैंडल के हाई को, ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा, मार्केट ने रीटेस्ट किया, ऊपर चलना शुरू हुआ। मैंने इस लेवल पे लोगों को बाइंग करने की सलाह दी थी, और फिर मार्केट देखिए कितना ऊपर, ये पूरा एक लेग जो है, जिन्होंने मेरी बात मानकर बाइंग की थी, ये पूरा इतना बड़ा लेग उनको मिला। वो ऑफ कोर्स इस बेयर ट्रेंड के, इस बेयर कैंडल के नीचे में एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े बुल कैंडल के बाद में, इतने बड़े बुल ट्रेंड के बाद में जैसे एक बड़ी बेयर कैंडल बने, उसके लो के नीचे आप अपनी पोजीशन को काटते हैं। तो ये बॉटम पे बाय करना बोलते हैं। वैसे ही जब मार्केट, मैं अब आपको यहां से बोल रहा हूं कि 16,400 पे आए, तो आप बाई करने के लिए रेडी हो जाइएगा। ये मौका आप हाथ से मिस नहीं कीजिएगा, वरना फिर से जो है पछताने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। वैसे एक बार जब 16,400 आए तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा, प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार कीजिएगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखिएगा कि क्या कोई बाइंग पैटर्न बन रही है, कोई ऐसा कैंडल बन रहा है जो सिग्नल कर रहा है बाई करने का। उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कीजिएगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सिर्फ ये है कि मार्केट 16,400 को रिटेस्ट करने आएगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और जब भी 16,400 के पास में आए, आप कॉन्फिडेंस के साथ में बाइंग कीजिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट का नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर आएगी। जैसे एक बुरी खबर आई है, वैसी कोई एक अच्छी खबर आ जाएगी, और उसका बहाना लेकर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। दोस्तों, अगर बुरे से बुरे कंडीशन में मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ, मार्केट गिरना जो है कंटिन्यू की, जैसे एक एग्जांपल दीजिए कि अभी जो है रूस और यूक्रेन का संकट चल रहा है, दोनों में युद्ध की स्थिति है, तो उस सिचुएशन में अगर मार्केट जो है थोड़ा और डाउन आई, या बहुत ही एग्जांपल लीजिए कि ये सेलिंग जो है इंटेंसिफाई हुई, सेलिंग और तेजी से अगर ये कंटिन्यू रही, तो उसके बाद क्या हो सकता है? अगर एग्जांपल लीजिए आपने 16,400 16,300 के लेवल में बाइंग की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगली बार मार्केट जब इस एरिया में जैसे ही आएगा, फिर से इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ बाई कर सकते हैं। बहुत टाइट एसएल आप नहीं रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी बुरे न्यूज की वजह से इस जोन में मार्केट आती है, तो और बाई कीजिए। तो जब मार्केट थोड़ी पुल बैक ले, तो बाई करना सबसे जो है वो समझदारी भरा कदम होता है। जब इसी चार्ट को आप मंथली चार्ट पर देखेंगे, तो ये जो फॉल आया है, ये बहुत ही छोटा सा फॉल आएगा, इतना छोटा फॉल है कि वो नेग्लिजिबल होगा, और वही टाइम होता है मार्केट में बाई करने का, ताकि आप कुछ प्रॉफिट मार्केट से निकाल सके। तो डरिएगा नहीं। मैं आपको वॉरेन बफेट का एक कोट मैं आपको बताऊं कि जो वॉरेन बफेट का जो ऑफिस है,
उस ऑफिस के एंट्री पॉइंट पे दीवारों पे न्यूज़पेपर की कटिंग लगी है, कोई पेंटिंग नहीं लगी हुई है। उन्होंने न्यूज़पेपर का कटिंग जो है वो फ्रेम कराकर वहां पे चिपकाया हुआ है। और वो कौन सा न्यूज़पेपर है? वो सारे उस दिन के न्यूज़पेपर है जिस दिन हिस्ट्री में मार्केट सबसे ज्यादा गिरी थी। चाहे वो 1929 का क्रैश हो, 1960s का क्रैश हो, 1987 का क्रैश हो, या फिर अभी 2008 का क्रैश हो, या फिर अभी कोविड टाइम का क्रैश हो। ये सब का कट करके वॉरेन बफेट ने अपने ऑफिस के एंट्री गेट पे लगा रखा है, ताकि वो जितनी बार ऑफिस में एंटर करे तब उनको ये बात समझ में आए कि हिस्टोरिकली इतिहास गवाह है कि जब भी मार्केट फॉल करती है, जब पूरी दुनिया बेच रही होती है, उस वक्त खरीदना ही सबसे ज्यादा फायदे का सौदा होता है। और असली पैसा जो दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी जो बनाया है और जो बनाते हैं लोग, वो इसी भय के माहौल में पैसा बनाते हैं। जब मार्केट क्रैश कर रही होती है तब वो बाई करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रैश हो रहा है उसी वक्त बाई कर ले। होने दीजिए, क्रैश नीचे आने दीजिए, उसके बाद बाई कीजिए। जैसे मैंने इसके पहले भी, जब मार्केट 7,500 का बॉटम बनाकर और ऊपर जाना शुरू हुई, जब लगभग 8,500 का लेवल था, तब मैंने कहा था कि बाइंग शुरू करो। और मैंने वहां उस दिन टारगेट जो है 17,500 का टारगेट दिया था उस वक्त। 7,500 से ऊपर चल के 8,500 आई, और मैंने टारगेट 17,500 का दिया था निफ्टी का। क्यों दिया था? वो मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा था, वो प्राइस एक्शन बता रहा था कि अब ये टारगेट अचीव होगा। हिस्टोरिकली ऐसा ही हुआ है। कभी भी बहुत बड़ा फॉल आता है तो मार्केट जो है एक रबड़ की तरह बिहेव करती है। जितना नीचे जाती है उससे उतना ही ऊपर फिर से जाती है। जो पिंग पोंग बॉल आप लोग बचपन में खेले होंगे या बच्चे खेलते हैं, उनको जितना जोर से आप पटकोगे या जितनी ऊंचाई से गिराओगे, बॉल वापस उतनी ऊंचाई पे जाएगी। थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो डबल ऊंचाई पे चली जाती है। तो मार्केट जितना गिरेगी, मार्केट अगर यहाँ पे खड़ी है और क्रैश वजह से गिरती है, और जब ये रिकवरी होगी, अगर ये बहुत फोर्स से गिरी है, तो अपने इस लेवल पे आने के बाद में जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगी, ये जितना बड़ा फॉल आया है उतना बड़ा फॉल ऊपर में आ जाएगी। अब ये 1 वीक के चार्ट पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, 1 मंथ के चार्ट पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, 5 मिनट और 1 मिनट के चार्ट पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। इसको 50% पुल बैक का रूल कहते हैं, जो मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में बताता हूँ। तो जो इन्वेस्टर, आज बहुत सारे लोगों ने फोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपए का चल रहा था, वो 2 दिन के मार्केट के फॉल के बाद में वो सिर्फ 6 लाख का दिख रहा है, 4 लाख का लॉस हो गया। किसी ने कहा 2.5 लाख का था, वो 1.5 लाख पे आके रुका हुआ है सिर्फ 2 दिन के फॉल से। तो ये जो टाइम है वो घबराने का नहीं है। ये टाइम वो टाइम है जब आपको फ्रेश बाइंग इनिशिएट करनी है। तो काफी लंबी बातचीत हो गई, अब छोटे टाइम फ्रेम पे निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, ये 15 मिनट्स का चार्ट निफ्टी का आपके सामने दिख रहा है, और ये भी चूंकि निफ्टी बिल्कुल आज नीचे आ चुकी है, तो इसका जो पैटर्न बन रहा है वो सेम जो डेली टाइम फ्रेम में है वही यहाँ भी दिख रहा है। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये सपोर्ट का लेवल है। प्लस अगर आप देखें तो ये इसको वन लेग अगर बेयर का माने तो इसको बेयर फ्लैग मानेंगे। जो जो प्राइस एक्शन की जो लैंग्वेज है, ये बेयर फ्लैग मानेंगे। ये बेयर फ्लैग बना और मार्केट ने बेयर ट्रेंड कंटिन्यू किया। यहाँ पे इस बार जो इसने क्या बनाया, हायर लो बनाया, फिर ऊपर गई, लेकिन इसको जो है फॉलो अप नहीं मिला और फिर मार्केट नीचे गई, और इस बार इसने लोअर लो बना दिया है। ठीक है, तो अब जो है ये बेयर ट्रेंड, ये पुल बैक हुआ, बेयर फ्लैग बना और मार्केट नीचे आ गई। तो अगला जो अगर ऊपर थोड़ी जाती भी है तो फिर से फ्लैग बन के ये फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, इस एरिया में जाकर फिर से नीचे आएगी, और फिर से मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर सकती है। तो मार्केट अगर इसी फोर्स में गिरते हुए यहां तक आ गए 16,400 तो ठीक है, वरना अगर ऊपर जाती भी है तो फिर से बेयर फ्लैग बनेगी और मार्केट और फिर से नीचे की तरफ में आएगी। तो मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे अगले आने वाले दिनों में, तो इस बात को याद रखिएगा कि मार्केट जितना ऊपर जाएगी आप सेल करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मार्केट ने ये वाला लेवल निकाला, ये लेवल कौन सा है एक बार रीड करते हैं, 17,100 का लेवल है। 17,100 का लेवल अगर मार्केट निकालती है तो फिर आप तुरंत जो है सेल साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगी 17,300 400 के लेवल पे। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखना है कि जहां जहां गैप बना हुआ है उस गैप के फिल होने के बाद फिर से सेल कीजिए। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। अगर ये फोर्स से गिरता चला गया तो सेल साइड चले जाइए। अगर कल मार्केट नेगेटिव ओपन हुई या ओपन होते ही गिरना शुरू हुई तो फिर इंतजार नहीं कीजिए, बहती गंगा में हाथ धोइए, उसी वक्त सेल कीजिए 16,400 का टारगेट के लिए। और अगर मार्केट जो है थोड़ी अगर ऊपर की तरफ में इसको ब्रेक करके निकली तो फिर बाय कर सकते हैं आप इस गैप को फिल करने के लिए।
ठीक है दोस्तों, आई होप मैं क्लियर हूँ। और अब एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। उसके पहले मैं आपको एक अपना टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहूंगा कि मैं टेलीग्राम चैनल पे एक्टिवली चार्ट को पोस्ट करता रहता हूं। मैं आपको निफ्टी की जो एनालिसिस है आज दिन भर मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने कैसे की, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आइए एक बार मेरा टेलीग्राम चैनल आप देख लीजिए, और मैं आप लोगों से आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन करें, ताकि लाइव मार्केट में आप चार्ट रीडिंग कर सके और अगली मूव क्या हो सकती है निफ्टी की, ये आप लाइव मार्केट में जान सके। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे नेम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए इसमें मैंने आज क्या क्या मैंने पोस्ट किया था। सबसे पहले तो आज ये पुलवामा के शहीदों की आज बरसी है, तो मैंने 50 जो करीब करीब 30 कितने 38-40 लोग थे जो शहीद हुए थे, उनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि उनको हम होमेज श्रद्धांजलि दे सके। और जब मार्केट ओपन हुई तब उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया कि लाइव मार्केट में मैंने जो है सेशन लिया। आज का जो सेशन था वो लाइव मार्केट में था। लाइव मार्केट में चूंकि आज मार्केट फॉल कर रही थी, तो मैं बता रहा था कि आज अगली मूव क्या हो सकती है। मेरे जो प्राइस एक्शन की जो ट्रेनिंग है वो भी मैंने लाइव मार्केट में यहाँ पे दिखाया। और देखिए काफी देर तक ये ट्रेनिंग चला। मैंने पहला लिंक भेजा जो 40 मिनट्स का था, फिर दूसरा लिंक भेजा जो फिर से 40 मिनट्स का था, तीसरा लिंक भेजा जो फिर से 40 मिनट्स का था। तो काफी टाइम तक हम मार्केट में लाइव ट्रेडिंग भी कर रहे थे और लाइव मार्केट में हम एनालिसिस भी कर रहे थे। उसके बाद में लगातार जो है मैं निफ्टी के चार्ट्स को पोस्ट कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे मैंने रेसिस्टेंस का जोन और सपोर्ट का जोन मैंने बता दिया। जब मार्केट इस लेवल पे थी तब मैंने कहा सेल करने के लिए, लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। जब मार्केट उठ रही थी यहाँ पे, जब हमारा सेशन खत्म हुआ था, तब मैंने बताया था कि बेयर ट्रेंड के बाद जो पुल बैक होगा वो बेयर फ्लैग बनेगा, उसके बाद डबल टॉप बना यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लोगों को सेल करने के लिए कहा, फिर से मार्केट नीचे गई। और फिर से मैंने बताया कि देखिए अब ये ट्रायंगल पैटर्न जो था, अब ये पैटर्न चेंज हो गया है। और अगर मार्केट इस जैसे ही इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करेगा, वो ब्रेकआउट फेल होगा और मार्केट नीचे आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ये निफ्टी जो है वो ब्रेकआउट मोड में है, और अगर ये अपसाइड का ब्रेकआउट देगा तो वो फेल होगा और मार्केट फिर से नीचे चली जाएगी। और देखिए वही हुआ, ये ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हुआ और मार्केट नीचे चली गई। और उसके बाद आपको तो पता ही है मार्केट कितनी नीचे गई थी। उसके बाद मैंने पोस्ट करना छोड़ दिया था, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई थी। आज का लो भी मार्केट ने ब्रेक किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा चैनल है और मैं इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फॉरेक्स मार्केट के चार्ट्स को मैं रेगुलर पोस्ट करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अब एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस को थोड़ा छोटा रखेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होने के बाद में बड़ा बेयर कैंडल बनाई। ध्यान देने की बात यह है कि सुबह जब बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई थी तो वो खुद को होल्ड कर रही थी। ये जो इतना बड़ा बेयर कैंडल दिख रहा है, ये सेलिंग आखिरी के कुछ घंटों में सेलिंग इंटेंसिफाई हुई, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ने नीचे क्लोज दिया। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि बैंक निफ्टी अभी भी अपने इस ये जो पिछला जो स्विंग लो है जो 36,400 का लेवल था, उसने क्लोजिंग अभी इसके ऊपर की है। तो बैंक निफ्टी में सेलिंग ये कंटिन्यू रहेगी अभी, क्योंकि इतने बड़े बेयर कैंडल के बाद में एकाएक सेलिंग रुक जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो कल आप पुट साइड जा सकते हैं, अगर कल जैसे ही मार्केट यहाँ सा थोड़ा सा ये स्ट्रेट ओपन हो, उसके बाद ये आज का लो ब्रेक करे। आज का लो है 36,800 का जो लो है, वो जैसे ब्रेक करता है आप सेल साइड जा सकते हैं। और फिर उस सिचुएशन में जो आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट निकल के आएगा, वो मैं रीड करके बता देता हूँ। इसी कैंडल का लो है, वो निकल के आएगा 36,950 का, या आप 36,900 के आसपास का टारगेट ले सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग के बाद में जैसे ही आज का लो अपना ब्रेक करती है, और आज का जो लो है वो 36,828 का है, ये जैसे ब्रेक करेगी उसका जो अगला जो टारगेट होगा वो 36,375 36,350 के आसपास का लेवल होगा। और ये लेवल भी ब्रेक करती है तो फिर पीछे का लेवल जो है वो 34,000 का, वो लेवल 34,000 का निकल के आएगा। तो बैंक निफ्टी में सेल साइड बने रहिए। और आपको कितना बढ़िया सुंदर प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट नीचे आई, एक बुल चैनल बनाया, और ये बुल चैनल बेयर ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बेयर ट्रेंड में है, ये इसको आप कहेंगे बेयर फ्लैग बना और मार्केट फिर से नीचे जा रही है।
अभी एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बन सकता है, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ में निकलेगी। लेकिन अगर ये सेलिंग यहाँ तक तो मार्केट को आना ही है 36,400 तक, लेकिन अगर ये सेलिंग इंटेंसिफाई हुई तो आपको 34,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि ये जो बैंक फ्रॉड आया है इसमें और भी कई सारे स्टेटमेंट्स आएंगे जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में काफी वोलाटाइल रह सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पे भी बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं है, सेम प्राइस एक्शन है। आपको पिछला स्विंग लो आपको मार्क करते जाना है और जो है सेलिंग पैटर्न ढूंढना है, बाई का पैटर्न नहीं ढूंढेंगे आप कि यहाँ पे एक बाई सिग्नल दे रहा है तो बाई साइड चला जाऊं, ये गलती आप नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सेलिंग सिग्नल आप ढूंढते रहेंगे। पहला एक टारगेट यहाँ पे है, एक नजदीक का टारगेट ये है और उसके बाद का एक टारगेट ये है। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स आप खुद से अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए और लेवल्स ब्रेक होते जाएं और आप जो है ट्रेड करते जाएं सेल साइड में। जैसे पहला लेवल ये है, उसके बाद का जो एक लेवल निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा और फिर जो लास्ट का एक लेवल है ये है। तो आप लेवल्स पे अपने लेवल्स पे ट्रेड करें, बहुत इजी है। ये वाला लाइन ब्रेक हो जो कि 36,360 का है तो सेल करें और टारगेट रखे 35,400 का, और फिर अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो सेल करें और टारगेट रखे 33,900 का, और ये लेवल अचीव होगा क्योंकि अभी और भी काफी सारी न्यूज आनी बाकी है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में जिसमें हम फिर से बात करेंगे मार्केट के एनालिसिस की। और अगर लाइव मार्केट में आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आप भी अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में एक फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग से अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम 200 घंटों से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर किसी स्किल को आप सीखते हैं तो कम से कम इतने घंटों की ट्रेनिंग तो चाहिए ही। और इसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को इंक्लूडिंग फंडामेंटल एनालिसिस को भी कवर करता हूँ। और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में मनी बैक गारंटी होता है। अगर आप मेरे कोर्स से खुश नहीं है या फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाते हैं तो विद कंडीशन अप्लाई आपकी पूरी फीस वापस की जाती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का लिंक है। और अगर मेरा काम आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।